तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जो चर्च में जाकर कुछ कन्फेस करती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे नरक में जाने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि मुझे दोही की माफी नहीं मिलेगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 17 साल पहले दोही के मॉम डैड के एक्सीडेंट के टाइम मैडम जो उनके कार के पास ही थी, तो उनकी मौत के पीछे का क्या राज है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इधर हम बटलर पार्क को देखते हैं जो सोच रहा था कि क्या बॉस अपना काम कर पाएंगे, लेकिन उसे गुवान पर पूरा भरोसा था कि वो इंसानों को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है, क्योंकि बटलर पार्क खुद ही 2 बार उसका शिकार बना है। जिससे हमें बटलर के पिछले जन्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो होपलेस होकर सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि उसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा था। लेकिन तभी उसकी लाइफ में आशा की किरण बनकर एंट्री मारता है अपना हीरो, जिसे देखकर वो पहले ग्रेम रिपर समझता है। गुवान कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतने लो लेवल का स्पिरिट लगता हूँ? बटलर कहता है कि फिर क्या आप जीसस हो? गुवान कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो बटलर पूछता है कि फिर आप कौन हो? तो गुवान उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि होता है आत्मा को बेचने का एग्रीमेंट, जिसके बदले वो उसे ऑफर देता है इस टाइम में फेमस 2000 रेस्टोरेंट का मालिक बनने का, जिससे उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और उसका बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। बटलर पहले की तरह इस बार भी लालच में आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है। तो गुवान इस बार भी पिछली बार की तरह उसकी उंगली में सुई चुभा देता है, मगर इससे बटलर को उसका पिछला लाइफ याद आ जाता है, वही मछली पकड़ने वाला जिसमें उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, बहुत सारी मछलियाँ खाई और उन्हें बेचकर काफी अमीर भी बन गया। लेकिन इसी तरह 10 साल तक मछलियाँ खाते खाते एग्जैक्ट 10 साल बाद वाले दिन मछली खाते हुए ही वो मर जाता है और उसकी आत्मा चली जाती है नरक में, जहाँ उसे मछलियों की आत्माओं ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। जो याद आते ही वो तो गुवान पर बरस पड़ता है और उसे मारने ही लग जाता है, लेकिन उसने इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो उसी तरह पिछले 2 जन्मों से बटलर उसके साथ ही है। तो वो अपना खाना एंजॉय करते हुए कह रहा था कि अगर बॉस के पास पावर्स होती तो वो किसी को भी आसानी से अपने जाल में फंसा सकते थे, पर क्योंकि उनके पास अभी पावर नहीं है तो क्या वो दोही को अपने जाल में फंसा सकेंगे? अब उसकी ये बात गायोंग सुन लेती है, जो धीरे से आकर उससे पूछते है कि बॉस की पावर्स कैसे गई। इस पर बटलर के मुंह से तो बात निकल जाती है कि बॉस के हाथ से वो होली क्रॉस दोही नाम के एक इंसान के हाथ में ट्रांसफर हो गया है। लेकिन जब वो गायोंग को देखता है तो वो चुप हो जाता है, लेकिन गायोंग तो उसे चाकू के नोक पर रखकर सारी बातें उगलवा ही लेती है। इधर दोही उस जगह पर पहुँच गई थी जहाँ उसने गुवान को मिलने के लिए बुलाया था, पर उसे आसपास ना देखकर कहती है कहीं उसका कुछ और तो प्लान नहीं है, वो अपनी बीमारी का बहाना देकर मुझे ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसीलिए उसे कॉल लगाने जाती है, मगर तभी वो फाउंटेन के उस पार गुवान को आता हुआ देख लेती है। एंड अगेन गुवान का हैंडसम सा फेस देखकर अपनी दोही तो उसे देखती ही रह जाती है। तो गुवान पास आकर उसका कॉल काटता है, जिस पर दोही कहती कि देखो तो तुम कहाँ से बीमार लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो जैसे शाइन कर रहा है। गुवान भाई साहब तो फुल फ्लर्ट करने लग जाता है, कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा चेहरा एकदम चमक रहा है? दोही कहती है छोड़ो ये सब, पिछली बार उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया था, खाना भी खाया था, इसके लिए ये पैसे पकड़ो एज ए कम्पेंसेशन। गुवान कहता है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे जितने ही पैसे हैं। जो सुन दोही कहती है कि ठीक है फिर। ये कहकर पैसे वापस लेती है और पूछती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब होने का तो तुमने बहाना किया था और अगर तुम किसी डील के बारे में बात करने आए हो। दोही ने इतना कहा ही था कि गुवान कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच अब कोई डील नहीं होगी। दोही पूछती है हमारे बीच से तुम्हारा क्या मतलब है? गुवान कहता है कि मेरे सिम्टम्स सच में रियल है, तुम्हारे साथ उस एक्सीडेंट के बाद पता नहीं मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा बदलाव हुआ है, अब तो किसी काम में मेरा मन भी नहीं लग रहा है और ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया। जिस पर दोही कहती कि फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, जिस पर गुवान कहता है नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। ये कहकर उसका हाथ होल्ड करता है और उसे अपने थोड़े करीब लाकर कहता है कि मेरी हालत का जिम्मेदार तुम हो, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये कहकर गुवान तो उसकी आंखों में ही देखने लग जाता है, जिससे दोही भी उसकी आंखों में देखते ही रह जाती है। सीन कट होता है, गुवान दोही को कार से कहीं ले जा रहा था। दोही उसे कहती कि मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, इसका और कोई दूसरा मतलब तुम मत समझना, जैसे की डेट या फिर और कुछ। सामने से गुवान दोही को अपना हाथ देने के लिए कहता है, दोही सोचती कि कुछ ज्यादा ही जल्दी रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा है। देन वो अपना लेफ्ट हैंड उसकी ओर करती है, मगर गुवान उसके इस हाथ को साइड करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा राइट हैंड चाहिए। दोही के हाथ आगे बढ़ाते ही गुवान उसका हाथ पकड़ लेता है और कार को बहुत ही स्पीड से भगाने लगता है। दोही तो घबराकर पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम? गुवान कहता है कुछ नहीं, बस एक छोटी सी ड्राइव पर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि दोही के हाथ का वो होली क्रॉस ग्लो करने लग जाता है, यानी कि गुवान के पावर्स वापस से काम करने लग गए थे। वो तो ट्रैफिक सिग्नल भी रेड से ग्रीन कर देता है और बीच ट्रैफिक से कार भगाकर ले जाता है, क्योंकि उसे रात के 12 बजे से पहले उस बॉक्सर की आत्मा कलेक्ट करना था, वरना गुवान को पनिशमेंट मिलती। दूसरी ओर हम उसी बॉक्सर को देखते हैं जो कि अपने हाथों में आत्मा बेचने वाला अग्रीमेंट लेकर आ रहा था, जिसे वो थोड़ी देर बाद फेंक देता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात करने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने से गुवान अपनी कार भगाकर लाता है और उनसे थोड़ी दूर पहले गाड़ी को टर्न करता है और बॉक्सर की ओर अपनी उंगली से इशारा करता है, जिससे वो बॉक्सर कुछ ही देर में मर जाता है। साथ ही में वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गुवान के ऑफिस में उसके लाइफलाइन वाली घड़ी भी गायब हो जाती है। फिर गुवान वापस से कार को भगा लेता है। दोही पूछती कि आखिर ये सब क्या चल रहा था? गुवान कहता है कुछ नहीं, वो लोग बस मेरे दोस्त थे जिनसे मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था। देन उससे पूछती है कि फिर अब कहाँ जाने वाले हैं? गुवान कहता है बस अब आखिरी एक काम करना है। क्या कर वो उसे एक नदी के पास वाला एरिया ले आता है जहाँ खड़ी कार्स में लोगों का रोमांस चल रहा था। जो देख दोही अपने मन में कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रहा।
गुवान कहता है कि हमें यहाँ कुछ करना चाहिए। दोही थोड़ा नर्वस होकर कहती है कि हम बस कुछ ही दिन पहले मिले और ऐसे पब्लिक प्लेस में हम वो सब कैसे कर सकते हैं। तुम चाहे जो भी सोचो पर मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। पर गुवान तो कार से निकल जाता है और उसके और जाकर विंडो खोलने के लिए कहता है और उसे कहता है कि चलो बाहर करते हैं। दोही कहती है क्या तुम्हारा दिमाग सही है? हम लोग ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें हमारी कंट्री के लॉज के बारे में नहीं पता? तुम्हें 2 साल की जेल और 5 मिलियन का फाइन भरना पड़ सकता है। जो सुन गुवान उसके करीब आकर कहता है कि अब नदी के आसपास सैर करने पर कौन सा क्रिमिनल केस लगता है। जो सुन दोही थोड़ा सरप्राइज होती है पर उसे समझ आ जाता है कि गुवान बस घूमने चलने की बात कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ी एम्बेरस होकर नदी के पास आती है और उसे कहती है कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही थी, बस यहाँ का माहौल और टाइमिंग देखकर मुझे वो सब लगा, बाकी मेरे दिमाग में वो सब नहीं चलता। तभी गुवान उसका हाथ होल्ड कर लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपनी सांसें रोक सकती हो? दोही सोचती कि ये मुझे सांसें रोकने के लिए क्यों कह रहा है। तभी गुवान उसे अपने करीब कर लेता है और अपना हाथ उसके फेस की ओर बढ़ा रहा था। दोही सोच रही होती कि क्या ये मुझे किस करने जा रहा है। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है पर अचानक अपनी डेविलिश हंसी के साथ वो दोही के साथ नदी में कूद जाता है और पानी के अंदर उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने होली क्रॉस को अपने हाथ में ट्रांसफर होने के लिए कह रहा था। दोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है पर गुवान तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और बार बार होली क्रॉस को अपने हाथ में वापस लौटाने के लिए कह रहा था। अब जब वो दोही का हाथ नहीं छोड़ रहा था तो वो गुवान को लात मारकर अपने आप को छुड़ाकर ऊपर चली आती है और वो तो काफी ज्यादा घबरा गई थी। गुवान भी थोड़ी देर में बाहर आता है। बाहर आकर अपना हाथ चेक करता है कि ये अब भी क्यों नहीं आया। दोही तो उस पे चिल्लाने ही लग जाती है कि आखिर तुम ये क्या करना चाहते थे? मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। दोही तो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और उस पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है कि आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं 2-2 बार पानी में डूबते डूबते बची। पता नहीं कोई पागल मुझे मारना चाहता है। आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ तुम सब ये कर रहे हो? गुवान उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। दोही फिर से कहने लग जाती है कि मैं कैसे शांत रहूं, मैं अब भी मरने वाली थी। आखिर तुमने ये क्यों किया? गुवान कहता है कि मैं बस कुछ चेक करना चाहता था। दोही कहती फिर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। गुवान कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मना कर देती। इस पर दोही तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके कार से अपना पर्स निकाल कर उस पे पैसे फेंक कर कहती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हमारा सारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये कहकर वो काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो गुवान कार में बैठकर सोचने में बिजी होता है कि अगर पानी के अंदर जाकर भी मेरा होली क्रॉस वापस नहीं आता तो फिर कैसे आएगा। इस बारे में सोच सोच कर वो तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी वहाँ पर बटलर पहुँच जाता है तो गुवान उस पर भी भड़कने लग जाता है। तो बटलर उसे शांत कराता है, कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप उसे अपने चार्म में फंसा लेंगे पर आपने तो उसे पानी में डुबा दिया। गुवान पूछता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बटलर कहता है कि आप ही ने तो मुझे दोही पर नजर रखने के लिए कहा था। तो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं दोही को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब तक गुवान दोही के कांटेक्ट में रहेगा बस तभी वो अपनी पावर्स यूज कर पाएगा, वरना बिना पावर के सरवाइव करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इधर दोही काफी अपसेट होकर घर लौट रही थी तो दूसरी ओर हम उस किलर को देखते हैं जिसने तेजुन को जब मारा था तब उसका फोन उसने रख लिया था, पर उसके फोन में दोही के बचपन की एक फोटो थी जिसमें वो अपने मॉम एंड डैड के साथ होती है। जो किलर उस फोन को एक लॉकर में रख देता है जिसे एक आदमी उस लॉकर से निकालकर एक दूसरे आदमी के पास ले जाता है जो शायद उसका बॉस होगा, पर हमें अभी उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो उस फोन को चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल दोही का होता है। हमें बस अभी उस आदमी के हाथों का ग्लव्स दिखाया जाता है। इसका मतलब था कि इसी आदमी ने किलर को दोही को मारने के लिए कहा था। तो आखिर ये है कौन, इसका पर्दाफाश तो आने वाले एपिसोड में ही होगा। पर आगे हमें गायों को दिखाया जाता है जिसने दोही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी, पर इसके बाद वो काफी गुस्से में तलवार के साथ डांस करने लग जाती है। वहीं तरह में मैडम जू को दिखाया जाता है जो गॉड से प्रे कर रही थी कि भगवान उसे दोही को सच बताने की हिम्मत दे। दूसरी ओर हमें मैडम जू के बड़े बेटे नोसुक को दिखाया जाता है जो कि रात में बर्ड्स का शिकार कर रहा था, पर उसका चेहरा देखकर हमें साफ समझ आता है कि वो इतना भी भोला भाला नहीं है। वहीं नोसुक के बेटे का भी हम एक अलग रूप देखते हैं। वो इस टाइम एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक में होता है जिससे अचानक अपनी बॉडी में इचिंग होने लग जाती है, जिससे अचानक से उसकी स्किन खराब होने लगती है और अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये भी इतना सीधा साधा नहीं है। देन हम मैडम जू की बेटी सुवान को देखते हैं। उसने जो आर्टिकल पब्लिश कराया था दोही के प्रोडक्ट के खिलाफ में, वो उसे चेंज कराने के लिए कहती है जिस मीडिया हाउस ने उसे पब्लिश किया था, जिसके लिए उसे बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। इसीलिए उसका गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ जाता है दोही के खिलाफ। इसीलिए वो गुस्से में कहती है कि दोही मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद हम जूसियोक को भी देखते हैं और वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो दोही के बनाए हुए टाई को अजीब तरह से घूर रहा था। अब पता नहीं ये सब दोही के लिए खतरा बनेंगे या फिर क्या, ये तो आगे के एपिसोड्स में क्लियर होगा। दिन इधर हम दोही को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी रोड क्रॉस करते हुए वो न्यूज में देखती है मिस्टर तेजिन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है, जिससे तो वो और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि बस कल ही तो तेजिन से उसकी बात हुई थी। वो इस बारे में सोच ही रही होती है। तभी एक बाइक तेजी से आकर दोही की तरफ एसिड फेंक देता है, मगर एसिड उसे लगने से पहले गुवान उसके आगे आ जाता है, जिससे गुवान की पीठ पर एसिड गिर जाता है, पर वो दोही को बचा लेता है। एंड टाइम पर उसने दोही का हाथ भी पकड़ लिया था, जिससे वो होली क्रॉस ग्लो करने लगता है। वहीं दोही, जिसका इन सब पे कोई ध्यान ही नहीं था, वो तो गुवान को देखने लग जाती है। अपने मन में कहती है कि पता नहीं कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन, पर मुझे जब भी जरूरत होती है ये गुवान मेरे सामने आ जाता है जिसे मैं नहीं जानती। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो अब कहानी में आगे बहुत सारे राज खुलने वाले हैं जिनके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।
ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।